क्या आप जानते हैं राखी बांधते समय हमें सिर्फ राखी ही नहीं बांधनी होती बल्कि इन बातों का भी ध्यान रखना होता है कि मुंह किस दिशा में हो, राखी किस हाथ में बांधनी है और पहली राखी किसे बांधें, राखी किस किस को बांध सकते हैं, राखी में कितनी गांठें बांधनी है, इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले अपने गोपाल जी को राखी बांधें, फिर अपने कुलदेवता की राखी निकाल कर रखें, अपने पिता को, अपने भाई समान दोस्त को, अपनी भाभी, अपने भतीजे सबको राखी बांध सकते हैं। राखी हम हर उस व्यक्ति को बांध सकते हैं जो आपको प्यार, सुरक्षा और साथ का वचन देता है। इसलिए कान्हा जी के साथ आप अपने पापा को राखी बांध सकते हैं। उनकी कलाई पर राखी बांधना उनके लिए सम्मान, प्यार और कृतज्ञता जताने का एक सुंदर तरीका होता है। याद रखिए, राखी रिश्ते के नाम से नहीं, रिश्ते की भावना से जुड़ा होता है। जिस रिश्ते में प्यार और भरोसा हो, एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प हो, वही राखी का धागा अर्थ पाता है। फिर भाई का मुंह पूर्व दिशा में करें, फिर भाई के दाहिने हाथ में राखी बांधें। मान्यता है दाहिना हाथ कर्मों का हाथ होता है, इस हाथ से किए गए धार्मिक कार्यों को शुभ माना जाता है। इसलिए पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को दाहिने हाथ में राखी बांधनी चाहिए। यदि यही विवाहित महिलाओं को बाएं हाथ में राखी बांधनी चाहिए, अर्थात भाई के दाहिने और भाभी के बाएं हाथ में राखी बांधने का विधान है। राखी बांधते समय 3 गांठें लगानी चाहिए, फिर भाई को टीका लगाएं और उसे अक्षत लगाएं, मिठाई खिलाएं, उसकी आरती उतारें और उसके सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करें। राखी बांधते समय भाई एक मुट्ठी बंद रखे, उसमें पुष्प या अक्षत रखे और दूसरा हाथ अपने सर पर रखे। इस दिन भाई बहन को काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र में काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है और इस शुभ दिन हमें हर नकारात्मकता से बचना चाहिए और हंसी खुशी इस त्यौहार को मनाना चाहिए। राधे राधे।